को अधर्म के विनाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। एक से एक बली राम जी की सेना चली, सेना चली, सेना चली। अरे महाराज हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज बदमाशियों ने चारों फाटकों को घेर लिया है। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, और पता है आधी से ज्यादा सेना मारी गई है। सेवक, अब वो बनवासी जिंदा नहीं बचेंगे। आज यह मेघनाथ सोमरण में जाएगा। चलो। ओ, तुम माना जाऊंगा। क्यों? मेरा घर में बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? मेरी घरवाली को जुकाम है। तो तू क्या करेगा? मेरे पास झंडू बाम है। अच्छा, झंडू बाम लगाएगा। पहले युद्ध क्षेत्र में झंडू बाम लगाओ। युद्ध क्षेत्र में चलो चलो फिर मैं देखता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ है वो दोनों भ्राता? कहाँ है कुलद्रोही? हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। ये आ गए महाराज, ये छोड़। अरे मेघनाथ, कहाँ है? लगता है कि दोनों भाइयों की मृत्यु एक साथ नहीं, एक एक करके मरना चाहते हैं। अरे लक्ष्मण, तेरा और मेरा युद्ध नहीं है, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया। तुमने एक अबला के नाक कान काटे, यानी कि हमारी बुआ के नाक कान काटे। ये पहले बताओ, अबला के साथ में तबला का बजा दिया यार। शांत रहो। यहां तक कि तुम्हारे भाई ने ताड़का को मारा, वो भी एक नारी थी। इतना ही नहीं, बाली को छुप कर के मारा। क्या यही क्षत्रियों का धर्म है कि नारी पर हाथ उठाना? अरे मेघनाथ, तुम बात कर रहे हो बकवास न करो, सीधे लड़ो। कि तुमने अबला स्त्रियों पर शस्त्र का प्रहार किया। हाँ, तो तुम्हारी जो ताड़का थी वह अबला नहीं, अपितु से एक सबला थी। कैसे? क्योंकि वह राक्षसों के सहित ताड़क वन में रहकर वो चाचो को सो, हमार ताल का जिज्जो चाचो को सो, चा सबला हो चाचो को, कई आदमी का बगदादीन है। तुम शांत रहो। ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर दिया करती थी। तो वो तो राक्षसों का कार्य है। जो तुम बात कर रहे हो अपनी बुआ की, महाराज ऐसे बकवास क्या कर दो, युद्ध तो करो ना। क्या तुझे बहुत जल्दी युद्ध की पड़ी? हाँ जल्दी है। जो तुम बुआ की बात कर रहे हो, मारो वहां। तो वह स्वतंत्र थी। जो स्वतंत्र सोई बिगड़े नारी, वो एक बिगड़ी हुई नारी थी। जो कि हमारे पास आकर स्वतः अपने मुख से बखान कर रही थी, कह रही थी कि हमसे तुम विवाह कर लो। कर लेते। इसलिए हमने उसके नाक और कानों का विच्छेदन कर दिया। अरे इतने ही वीर थे तो कहीं ठौर कर देते उसका। आज यहाँ युद्ध स्थल पर बातें कर रहे हो तो मेघनाथ दी बातों का, अरे मेघनाथ दी बातों का तूफान न शोभा पाता है। ये रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। रे लंका में अगर वीर हो तुम, लंका में अगर वीर हो तुम, तो ममता छोड़ो प्राणों की, तो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। अरे जिन दाता दुखा न दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। अभी तो तुम मेरे सामने बालक हो, इसलिए लौट जाओ घर को। खुश है घन्ना छोड़ने में। अरे ये युद्ध स्थल है वीरों का,
खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, तारे हैं यहाँ के पहाड़ों के, मिष्ठान नहीं बाजारों का। इसलिए कहता हूँ कि घर को लौट जाओ। अब क्यों अपनी मैया को निपुती बनाना चाहते हो? अगर तेरे मन में युद्ध की शंका है तो चल सामने आओ। हाँ, आ जाओ सामने। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयभु हरहि मम प्राणा। सेवक सरकार, ये कोई साधारण मानो नहीं, अरे चवन प्रास खाए आप टालत है। जितने भी मेरे अस्त्र शस्त्र थे इसने सब नष्ट कर दिए, लेकिन अभी भी मेरे पास ब्रह्म शक्ति है, इसलिए मुझे इस पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। अरे मेघनाथ, अरे कायर, जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे, जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे, उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो यह ब्रह्म शक्ति की ठानी है। अरे कितने भी आज पतित हो तुम, कितने भी आज पतित हो तुम, पर यह ब्राह्मण वश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को, अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रश्न, होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो मिट्टी धूल और करते। चल युद्ध के सामने तैयार हो। चल साहब। वीर घातनी छाड़ से सांगी, तेज पुंजे लक्ष्मण उरलागी। आया था युद्ध करने, सेवक इसको उठा करके लंका में ले चलो, लंका ले चलो। अरे महाराज, इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा क्या? उठाओ। अभी उठाता हूँ। ए बउआ, चल ओनर, चल तो कदौरा से सीधे हमीरपुर से इंगोटा पहुंच बे। चल तो ओनर, देख तो तोर मौसी आई है। काहे मोटरसाइकिल ला होगा सही न जाइए का? नहीं ओनर था। उठाओ। रुक जाए, मैं समझ गया सरकार। क्या? जब तक इसको कुतु कुतु ना करूंगा ना, तब तक ये कौन भागेगा? क्या नहीं करें? कुतु कुतु। ये क्या है? कुतु कुतु। अच्छा करो। हाँ, अबे देखना, अबे मैं कुतु कुतु कर रहा हूँ। कुतु 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 कुतु। सरकार, क्या हुआ? ये कुतु कुतु में भी नहीं उड़ना रहता है। तो फिर हाँ, इसको लोरी सुनाना पड़ेगा। चलो सुनाओ। अभी लोरी सुना रहा हूँ। उठो लाल हम आंखें खोलो, मुत्तू कर दिया चट्टी धोलो, फूल खिले कलियां मुरझाई, भैंस हंसी पड़िया मुस्काई। उठो लाल तुम हमसे मिल लो, चड्डी फटी है जल्दी सिल लो। उठाओ जल्दी से, उठाओ। बल का प्रयोग लगाओ, दिखाओ कितना बल है। रुक जा, अभी अभी उठाता हूँ। कितना सना? सखी आप अंदर जाओ। हाँ, शिवानी अंदर जाओ। आप बच्चे बर्बाद ना करो, मतलब हाँ समय बर्बाद ना करो। हमारी चीज चला जा। उठो है, थोड़ी और उठा, और उठो है, और उठा, और थोड़ी उठो है, और थोड़ा। क्या हुआ? सरकार,
कद्दू के सब्जी सब पे रुई के अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आओ फिर मेघनाथ सब कोटि सत्य जो धार है उठाई, जगता धार से सिक्किम उठे चले खिसियाई। इसको यहीं पर पड़ा रहने दो। हाँ सरकार, चील कोए को खाने दो। बिल्कुल चलो। बिल्कुल आइए। राक्षसों ने प्रयास किया उठाने का, लेकिन जो सकल जगत के आधार हैं, क्या उन्हें कोई उठा सकता है? कोई राक्षस नहीं उठा पाया, तो खिसिया करके वापस लंका की ओर लौट गए। इधर जब संध्या का समय हो गया, जितने सेनापति हैं अपनी अपनी सेना को संभालने लगे। तभी राम जी का ध्यान गया लक्ष्मण जी की ओर कि संध्या का समय हो गया, लेकिन लक्ष्मण वापस नहीं आए। इधर महाराज हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास में पहुंचे और उन्होंने लक्ष्मण जी की इस दशा को देखा। संध्या का समय हो गया, आज का युद्ध भी विश्राम हो गया। घननाथ का पीछा करते करते भैया लक्ष्मण मुझसे इतनी दूर पहुंच गए, लेकिन जब आज का युद्ध ही विश्राम हो गया तो अभी तक तो भैया लक्ष्मण को लौट आना चाहिए था, लेकिन अभी तक भैया लक्ष्मण मेरे पास में नहीं आए। आज इतना विलंब कैसे हो गया? प्रभु हम लोगों की राय देख रहे होंगे कि घननाथ का वध करके भैया लक्ष्मण उनके पास में पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक भैया लक्ष्मण का कोई पता नहीं है। चलता हूं आगे की ओर, देखता हूं कि भैया लक्ष्मण अभी युद्ध स्थल में कर क्या रहे। ये क्या भैया लक्ष्मण इस समय ये पृथ्वी पर पड़े हैं। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, हे विधाता, आज ये क्या देख रहा हूं? भैया लक्ष्मण भूमि पर पड़े हैं। अरे वो मेरे प्रभु मुझसे पूछेंगे, हनुमान तुम मेरे लक्ष्मण के साथ में गए थे, लेकिन आज लक्ष्मण इस तरह से पड़ा है, मैं क्या जवाब दे दूंगा? नहीं नहीं भैया लक्ष्मण, ये क्या? अरे ये तो रक्त भी निकल रहा है, मुझे शीघ्रता से प्रभु के पास में ले जाना होगा। जय जय श्री राम। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी की ओर चल पड़े। तब लगिले आ यबु हनुमाना, तब लगिले आ यबु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। हनुमान, आज हमारा लक्ष्मण युद्ध करने के लिए गया था, मैं तो यहाँ बैठा हुआ पुष्पों का विजय हार बना रहा था। केवल यही सोच रहा था कि मेरा भाई आज विजय होकर के आएगा तो मैं अपने भाई को विजय हार पहनाऊंगा, लेकिन तुम इसे अपने हाथों में लेकर के आ रहे हो। ये मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया है? हे दीनानाथ, भैया लक्ष्मण मेघनाथ से युद्ध करते करते हम लोगों से बहुत दूर निकल गए थे। आज का युद्ध भी विश्राम हो गया, लेकिन जब भैया लक्ष्मण वापस नहीं आए तो मैंने जाकर के देखा तो भैया लक्ष्मण भूमि पर पड़े हुए थे। मैं इन्हें आपके पास में ले आया, इसके अतिरिक्त और मैं कुछ भी नहीं जानता। नहीं नहीं हनुमान,
मेरा भाई लक्ष्मण तो अयोध्या का सारा और राज्य छोड़कर के मेरे साथ में आया। भला क्या मेरा भाई आज मेरा साथ छोड़कर के चला जाएगा? नहीं। अरे लक्ष्मण, तुम तो देख ही रहे हो, आज हमारा शत्रु हमें युद्ध करने के लिए ललकार रहा है और तुम पृथ्वी पर सो रहे हो। नहीं, हे लखन लाल, हे भाई मेरे, क्यों आज धरण में सोता है? मुख से तेरे कुछ सुनने को ये हृदय राम का रोता है। सुख दुख में अभी तक साथ रहा, अब क्यों तू नाता तोड़ चला? वो बैरी हमको ललकार रहा, क्यों आज धरण में सो रहा? भला अगर आज तुम भी मेरा साथ छोड़कर के चले जाओगे तो मैं कैसे विजय प्राप्त करूंगा उस निशाचर से, और कैसे लाऊंगा जानकी को लंका से? क्या कहूंगा अयोध्या में जाकर के कि मैंने अपनी जानकी के हरण हो जाने के बाद अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों की आहुति दे डाली? नहीं। उठो ना भैया, तुम्हारे ऊपर जब इतना बड़ा संकट आ गया तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? क्यों अपने प्राणों की आहुति दे डाली? लक्ष्मण, अगर मुझे पहले से ही ऐसा आभास होता तो मैं अपने साथ इस वन में लेकर के तुम्हें कभी नहीं आता। हर काम मेरा नाम, हर काम मेरा नाम काम हुआ, अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। हर काम मेरा नाम काम हुआ, हर काम मेरा नाम काम हुआ, अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। मुझे भारती क्या कहेगी, माँ की आरज़ू क्या कहेगी। वनवास मिला था जब मुझको, तब उभल पड़ा था भाई ये, भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई ये। मुझे भारती क्या कहेगी, माँ की आरज़ू क्या कहेगी, ममता
का सागर कहाँ जाके फूटे, लक्ष्मण के प्राण अब रहे या कि छूटे। अब वो ठो वीर बाके ललन, अब वो ठो वीर बाके ललन, बड़ा दुष्कर ये बदे नामे हुआ, बड़ा दुष्कर ये बदे नामे हुआ। अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ है। लाल धीरज संभालो, उठो लाल धीरज संभालो, समर की भमर से बचा लो। मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवध में जाऊंगा, मेरी माँ पूछेगी मेरा लाल कहाँ, मैं क्या कह कर बतलाऊंगा। संकोच नहीं है सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं है विपदा का, ये अपने भी प्राण कमाने का। उठो लाल धीरज संभालो, समर की भमर से बचा लो। ममता का सागर कहाँ जाके फूटे, लक्ष्मण के प्राण अब रहे या कि छूटे। अब उठो वीर बाके ललन, अब उठो वीर बाके ललन, बड़ा दुष्कर ये बदे नाम हुआ, बड़ा दुष्कर ये बदे नामे हुआ। अब लखन बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। हर काम मेरा नाम काम हुआ, हर काम मेरा नाम काम हुआ। अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। मेरे मित्रों, आज तुम सब लोग देख रहे हो मेरे भाई के प्राण घोर संकट में पड़े हुए हैं। आज तुम्ही कुछ उपाय करो जिससे मेरे भाई का यह दुख दूर हो जाए। मेरे महाप्रभु, कोई लुटेरा ये कोई लुटेरा आया के लूट गया, कोई लुटेरा आया के लूट गया। भैया हमारा ये लक्ष्मण हमारा हमसे रूठ गया, भैया हमारा हमसे
रूठ गया भैया हमारा। लक्ष्मण हमारा हमसे रूठ गया भैया हमारा। हुआ क्या कसूर ऐसा ओ भैया हमारा, आते जाते को तूने हमें ना पुकारा, आते जाते को तूने हमें ना पुकारा। हुआ क्या कसूर ऐसा ओ लक्ष्मण हमारा, आते जाते को तूने हमें ना पुकारा, आते जाते को तूने हमें ना पुकारा। उल्फत का खेल देखो, उल्फत का खेल देखो, हमें मजबूर देखो, हमें मजबूर देखो, हमें मजबूर देखो। कोई लुटेरा, कोई लुटेरा आके लूट गया भैया हमारा हमसे रूठ गया। कोई लुटेरा, कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया भैया हमारा हमसे रूठ गया, भैया हमारा हमसे रूठ गया, भैया हमारा हमसे रूठ गया। अरे इसे नीचे उतारो भाई। भैया नीचे आ जाओ, नहीं तो 2-4 दिन बुखार आएगा। हाँ, शाम से हो गया, थक गए होगे, आराम कर ले। हाँ भैया बैठ जाइए, बढ़िया। देखिए जामवंत जी ने बताया, हे मेरे महाप्रभु, जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंका रही को पठगी लेना। लंका में सुखेन नामक एक वैद्य है, यदि उस वैद्य को हम रामाचल पर ले आए तो शायद भैया लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। चले जाओ हनुमान, और तुम शीघ्र ही वैदराज को मेरे पास में ले आओ। धर लघु रूप गयबु हनुमंता, आनेहु भवन समेतो तुरंता। हनुमान जी लंका एक बार पहले हो करके आए हैं, तो हनुमान जी लंका की गली गली से परिचित हैं, और इसीलिए हनुमान जी बिना देरी किए हुए लंका में पहुंचे, छोटा सा रूप बनाया और वैद्यराज सुखेन को पूरे घर के साथ उठा करके ले आए। धर लघु रूप गयबु हनुमंता,
आने भवन समेत तुरंता। धर लघु रूप गयबु हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। ये क्या, मेरे भवन में ये बंदर भालू कहां से आ गए? मैं इस समय कहां पर हूं? मुझे इस तरह से लंका से भवन सहित रामादल में लाने का हेतु क्या है? वैदराज जी, मैंने तुम्हें बुलवाया है। देख रहे हो मेरे भाई लक्ष्मण को ना जाने क्या हो गया है। इसका आप कोई उपचार करें जिससे मेरे भाई का यह दुख दूर हो जाए। हे मेरे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं आपके भाई को देखकर के उपचार करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक तो तुम्हारे और हमारे स्वामी लंकापति रावण के मध्य में युद्ध चल रहा है। आप हमारे स्वामी के बैरी हैं। अगर मैं आपके भाई का उपचार करूंगा तो ये तो मेरा अधर्म होगा। मैं वैद दशानन के घर का किस तरह से आपका कार्य करूं, यह अनुचित होगा। हे राघव, जो बैरी को आराम करूं। अरे जिस कार्य में प्रत्यक्ष बुराई है वह कार्य किस तरह से किया जाए, क्या राघव आज्ञा देते हैं? ये अनीत और अधर्म किया जाए। मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं आपके भाई का उपचार करके अधर्म करूं? वेदराज जी, अगर तुम्हारा भी इसमें धर्म नष्ट हो रहा है तो आप बिल्कुल ना उपचार करें मेरे भाई लक्ष्मण का। मर जाने दें आप मेरे भाई लक्ष्मण को। क्यों? क्योंकि धर्म के पीछे मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म ही के पीछे मेरी जानकी का हरण हो गया, फिर भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसी धर्म के पीछे अगर मेरा भाई लक्ष्मण भी मुझे छोड़कर के जा रहा है तो चला जाए। आप अपने धर्म की रक्षा करें और मैं भी अपने धर्म की रक्षा करूंगा। जिस धर्म है तो निज राज गया, मेरे पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो निज भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। और उस धर्म के पीछे मेरा भाई भी मुझे छोड़कर के जा रहा है तो जाने दें। आप वापस लंका की ओर चले जाएं, अपने धर्म की रक्षा करें वैदराज। नहीं नहीं राघव, क्षमा करें। मैंने तो सुना था कि आपका जन्म इस धरणी धाम में धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। मैं केवल देखना चाहता था कि आप वही हैं। वैसे भी एक वैद्य का धर्म तो केवल यही है कि रोगी के रोग को ठीक करे। वैद्य का ना तो कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। यदि वैद्य का कोई शत्रु है तो वह केवल रोग है। मेरे महाप्रभु, मैं आपके भाई का उपचार अवश्य ही करूंगा, अवश्य ही करूंगा। मेरे महाप्रभु, आपके भाई लक्ष्मण को वीरघात शक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसकी औषधि मेरे पास में नहीं है। हाँ, यदि आपकी रामादल में कोई ऐसा वीर हो जो उस औषधि को रात ही रात रामादल ले आए, तब तो भैया लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा त्रिलोक में इनकी प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। बताओ बताओ वैदराज जी, वह औषधि कहाँ मिलेगी? वह औषधि हमारा हनुमान है। मेरे महाप्रभु, वह औषधि उत्तर दिशा में द्रोणागिरि नामक पर्वत पर मिलेगी। यदि हनुमान जी रात ही रात उस बूटी को ले आएंगे तब तो भैया लक्ष्मण के प्राण अवश्य ही बच जाएंगे। जाओ हनुमान, आज तुम ही मेरे भाई के प्राणों की रक्षा कर सकते हो।
हनुमान जी को आदेश मिला, हे प्रभु आप शोक को त्याग दें, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आपका आशीर्वाद इस हनुमान के ऊपर है तो रात रहते ही वो बूटी रामादल में आएगी। और भैया लक्ष्मण को इस संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो भैया लक्ष्मण को हानि पहुंचा सके। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और अगर मैं उस बूटी को लेकर के रात रहे वापस ना आया तो जीवन में कभी आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। यह हनुमान का वचन है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आदेश प्रदान करें। जय जय श्री राम। आखिर मुझे जाना है, नहीं देर लगेगी।